इस पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ी गोल सेटिंग हुई है, सबसे बड़ी शानदार भयंकर, जिससे आप और हम सीख सकते हैं, यहां से ले जा सकते हैं, वो हुई है द गोल सेटिंग बाय जापान। क्योंकि 3 लाख लोगों का मर जाना 1945-50 में एक बहुत बड़ी घटना है, वो भी 2 दिन के अंदर बम गिरा दिया किसी ने। आज भी रेडिएशन फील की जाती है अगर आप जापान में हिरोशिमा चले जाएं। या 1950 में जापान ने गोल सेट किया, वी विल बिकम द नंबर 1 इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये बातें गूगल पे अवेलेबल है, मैं कुछ नया नहीं बता रहा तुम लोगों को। अगर आप बाहर जाएं तो मेरी गाड़ी है 3000 नंबर, उसमें मेरा एक डायरी है छोटा सा, जहाँ पर मेरे कुछ गोल्स हैं कि मुझे ज़िंदगी में अब करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। गोल पुल करते हैं आपको यार, गोल आपको खींचते हैं, नहीं तो वो ट्रेडमिल पे भागने जैसा ही है यार, कि जिम में आदमी ट्रेडमिल पे भाग रहा है, साला पहुंच कहीं नहीं रहा, वही कहानी है। गोल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उस दिन भी अपना वेबिनार में एक चीज़ सबको समझा रहा था कि इस पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ी गोल सेटिंग हुई है, सबसे बड़ी शानदार भयंकर, जिससे आप और हम सीख सकते हैं, यहां से ले जा सकते हैं, वो हुई है द गोल सेटिंग बाय जापान इन 1950। इस दुनिया में सबसे बड़े आक्रमण हुए, अमेरिका ने जापान पे 2 बम गिराए, हिरोशिमा एंड हिरोशिमा एंड नागासाकी। अप्रोक्सीमेटली 3 लाख लोगों की मौत हुई पहले 2 दिन के अंदर। अब प्रॉब्लम क्या है हमको ये पता है, सीख क्या रहे हैं, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। होता क्या है इससे, ये समझाता हूं। बम्बार्डमेंट किया अमेरिका ने, 2 बम गिराए हिरोशिमा नागासाकी पे, 3 लाख लोग मर गए। 1945 से लेकर 1950 तक करीब करीब 5 साल जापानीज लोग शेल में ही थे अपने, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था हमारे साथ ये क्या हो गया। पूरी कंट्री डिप्रेशन में जा चुकी थी, इकोनॉमी खत्म हो चुकी थी, कुछ आगे रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अपने ही लोग साले अपने ही देश के प्रति, मतलब उनका भाव ही अजीब हो गया था कि हम सही देश में हैं या खराब देश में। गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही, सब डिप्रेस हैं, सब गिरे हुए हैं, मनोबल गिरा हुआ है, सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन है। 4-5 साल जापानीज ने निकाले आफ्टर बम्बार्डमेंट, क्योंकि 3 लाख लोगों का मर जाना 1945-50 में एक बहुत बड़ी घटना है, वो भी 2 दिन के अंदर बम गिरा दिया किसी ने। आज भी रेडिएशन फील की जाती है अगर आप जापान में हिरोशिमा चले जाएं या नागासाकी चले जाएं, तो उसकी रेडिएशन आज करीब करीब 70 साल के बाद भी आप फील कर सकते हैं। 3 लाख लोग तो मर गए, जो बच गए, डिलीवरीज जो हुई वो भी प्रॉपर डिलीवरी नहीं हुई, यानी जो बच्चे पैदा हुए उनको भी कोई ना कोई रोग लग गया बिकॉज ऑफ द रेडिएशंस। तो 5 साल वो पूरा का पूरा मिल्क दोस्त खत्म था। इन 1950 उन्होंने सोचा साला ये कब तक चलेगा, कब तक ऐसे सर लटका के बैठे रहेंगे, लोग हमारे ऊपर भरोसा नहीं कर रहे, लोग अपने देश से मोहब्बत करना छोड़ चुके हैं क्योंकि हम लीड नहीं कर रहे। उन्होंने बोला करें क्या, उन्होंने बोला एक काम करो, गोल सेट करते हैं यार। 1950 में जापान ने गोल सेट किया, वी विल बिकम द नंबर 1 इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये बातें गूगल पे अवेलेबल है, मैं कुछ नया नहीं बता रहा तुम लोगों को, लेकिन मैं जो बता रहा हूं उससे जो सीख के जाओगे वो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। In 1950, Japan set a goal to become number 1 in textile industry. मैडम इसको बंद कर दो मोबाइल को। नंबर 1 इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री 1950 में। इन द वर्ल्ड, कहां पर, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनेगी। और मैं आपको बता दूं, जहां जमीन ही खराब है वहां कपड़े की बात करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जमीन खराब है, रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि पूरी दुनिया हमारी इज्जत करने लग जाए, और जब दुनिया इज्जत करेगी तो हमारे अपने लोग भी हमारी इज्जत करेंगे। तो लेट्स मेक वर्ल्ड प्राउड ऑन अस। 1950 में जापान ने गोल सेट किया। गोल सेट करने से होता क्या है, गोल सेट करने से यह होता है कि आपको एक जगह मिल जाती है कि यहां पर मुझे जाना है, फिर रास्ते बनते हैं। आपने गोल सेट किया कि मैं 17 तारीख को रेडिसन फरीदाबाद पहुंचूंगा, रास्ता बनाया, किसी ने बस से आया, कोई ट्रेन से आया, कोई कार से आया, कोई जहाज पकड़ के आया, लेकिन बिना गोल सेट किए कोई रेडिसन नहीं आया। जिन्होंने सेट नहीं किया साला अपने घर बैठे होंगे शायद। तो गोल सेट हुआ, बड़ा गोल, 10 साल में विल बिकम द नंबर 1 इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1960 आते आते जापान बिकम नंबर 1 इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। 10 साल में जापान टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में नंबर 1 था। दुनिया में इज्जत होने लगी कि एक कंट्री जो पूरी तरह से डिमोरलाइज था, जिनके पास साला करने को कुछ नहीं था, सॉइल खराब हो चुका था, ये आज दुनिया में नंबर 1 हो गई। अपनी कंट्री के लोगों ने इज्जत करनी
शुरू कर दी। और 1960 में जापान ने इस पूरी दुनिया को देने वाला एक डिसीजन लिया, पूरी दुनिया में तबाही मचाने वाला डिसीजन लिया। उन्होंने बोला सेट अनदर गोल, विल बिकम द नंबर 1 इन स्टील मैन्युफैक्चरिंग। यहां रुकेंगे नहीं, अब जापान को लेके जाना है अलग लेवल पे। ठीक है गिर गए, ठीक है मर गए, ठीक है हमें दबाया गया, ठीक है 3 लाख लोग हमारे मारे गए, ठीक है हमारी इकोनॉमी खराब होगी, कब तक रोते रहेंगे? निकलते हैं बाहर। 1960 में उन्होंने टारगेट लिया, गोल लिया कि बिकम नंबर 1 इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इन स्टील मैन्युफैक्चरिंग इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। और मैं आपको सबसे हैरान करने वाली बात बता दूं कि जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो समझते हैं कि स्टील बनाने के लिए आयरन ओर और कोल की जरूरत होती है। विदाउट आयरन ओर और कोल आप स्टील नहीं बना सकते। और दिक्कत यह है कि जापान में ना आयरन ओर है ना कोल है। अब जिस कंट्री में ये दोनों कंपोनेंट ही नहीं है जिससे स्टील बनता है, वो कंट्री कह रही है कि सिर्फ 10 साल कोई बहुत बड़ा पीरियड नहीं होता, ऐसे निकल जाते हैं। वो 10 साल में हम दुनिया में नंबर 1 स्टील बनाएंगे। कैसे बनाओगे? ना आयरन हो रहा है ना कोल है, वो इंपोर्ट करेंगे, कुछ करेंगे, रास्ते बनाएंगे। दिमाग चलना शुरू होता है जब आप गोल सेट करते हो। योर माइंड वर्क्स, तुम्हारा दिमाग तुमको खुद बताता है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जिस दिन तुमने टारगेट बनाया कि मैं 10,000 रुपए कैसे कमाऊंगा, तुम्हारा दिमाग तुमको बताएगा कि हाउ टू अर्न 10,000 रुपीज। तुम टारगेट बनाओ कि तुम 50,000 पर मंथ कैसे कमाओगे, तुम्हारा दिमाग तुम्हें 50,000 कमाने का रास्ता बताएगा। तुम टारगेट बनाओ कि मैं 5 लाख रुपए महीना कैसे कमा सकता हूं, स्वीट हार्ट, तुम्हारा दिमाग तुमको 5 लाख रुपए कमाने का टारगेट रास्ता बताएगा। लेकिन अगर तुम टारगेट सिर्फ 10,000 कमाने का सोचोगे तो तुम्हारा दिमाग तुमको 5 लाख कमाने का रास्ता कभी नहीं बताएगा, बताएगा ही नहीं। यहां से अमृतसर 550 किलोमीटर है। तुम जहां का टिकट लोगे ट्रेन वहीं तो छोड़ेगी। तुमने टिकट लिया पानीपत का तो अमृतसर नहीं पहुंचोगे यार। जहां तक का टिकट लोगे रास्ता तुम्हें वहां तक तय कर सकते हैं। तो अगले 10 साल उन्होंने कहा हम स्टील इंडस्ट्री में नंबर 1 बन जाएंगे। 1970 आते आते जापान बिकम नंबर 1 इन स्टील मैन्युफैक्चरिंग। कहानी रुकी नहीं, उन्होंने बोला नाउ विल बिकम नंबर 1 इन ऑटोमोबाइल सेक्टर इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। 1980 आते आते हम इस दुनिया में सबसे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बन जाएंगे। और 11 साल के अंदर जापान बिकम नंबर 1 इन ऑटोमोबाइल। ये वो कंट्री की हालत थी जो दुनिया को लीड कर रहा था, इतना गिरने के बाद, जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग, गोल सेटिंग। विदाउट सेटिंग गोल्स यू विल लीड नोवेयर। आप कुछ नहीं कर सकते, जितना मर्जी आप में पोटेंशियल हो, आप जितना चिल्लम चिल्ली करें, हल्ला मचाएं, शोर मचाएंगे, मैं चांद पे घर बना लूंगा, कुछ नहीं होगा जब तक आप गोल सेट